हेलो स्टूडेंट्स, आज से आपका साइंस स्टार्ट होता है। ये आपके साइंस का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नेम है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। भोजन यह कहाँ से आता है। टोटल चैप्टर में हम सभी को फूड और उसके सोर्सेज के बारे में पढ़ना है, जो इसके नेम से ही क्लियर हो जाता है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अ मशीन और एन इंजन नीड्स एनर्जी टू वर्क। एक मशीन अथवा एक इंजन को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आवर कार गेट्स एनर्जी फ्रॉम बर्निंग पेट्रोल और डीजल। हमारा कार पेट्रोल अथवा डीजल के जलने से ऊर्जा प्राप्त करता है। सिमिलरली लिविंग थिंग्स ऑल्सो नीड एनर्जी टू ग्रो एंड टू डू वेरियस एक्टिविटीज़। ठीक उसी प्रकार सजीवों को वृद्धि तथा विभिन्न प्रकार के एक्टिविटीज़ करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लिविंग थिंग्स गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट। सजीव जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मीन्स हम सभी जो भी खाते हैं हम सभी को ऊर्जा उस भोजन से प्राप्त होता है। फूड इज़ द फ्यूल फॉर देयर बॉडी। भोजन उनके शरीर के लिए ईंधन होता है। बिकॉज इट गिव्स देम एनर्जी, क्योंकि यह उन्हें ऊर्जा देता है। वी नीड फूड टू, हमें भोजन की आवश्यकता होती है। अब हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है वो आपको 3 पॉइंट्स में बताया गया है, तो चलिए देखते हैं। गेट एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, कार्य करने और खेलने के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। मतलब हमें कार्य करना है, खेलना है तो ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा हम जो है भोजन से प्राप्त करते हैं, तो भोजन उसके लिए हमको चाहिए। फिर सेकंड पॉइंट है गेट न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ बॉडी सेल्स। देखिए हमें हमारे शरीर के विकास के लिए, मेंटेनेंस के लिए और हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनके रिपेयर के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, और ये न्यूट्रिएंट्स हम फूड से ही गेट करते हैं, तो इसके लिए भी हमें भोजन चाहिए। थर्ड पॉइंट में बताया गया है प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। डिजीजेस मतलब बीमारियों से, रोगों से रक्षा के लिए हमें भोजन की ज़रूरत होती है। एंड बी फिट एंड हेल्दी, फिट और हेल्दी रहने के लिए भी हमें भोजन की आवश्यकता होती है। सोर्सेस ऑफ फूड, भोजन के स्रोत। फूड आइटम्स सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड एज दे आर अवेलेबल टू अस। फूड आइटम्स खाद्य सामग्री, और कंज्यूम्ड मीन्स होता है सेवन करना, ग्रहण करना। तो फल, सब्जियों और दूध जैसे खाद्य सामग्रियों का हम सेवन करते हैं क्योंकि वो हमें उपलब्ध होते हैं। हाउएवर मोस्ट ऑफ द फूड वी ईट इज़ प्रिपेयर्ड यूजिंग डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स मीन्स सामग्री होता है। हालांकि हम जो भोजन करते हैं उसका अधिकांश भाग विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का उपयोग करके तैयार किया जाता है। मटेरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर फूड आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। मटेरियल्स मीन्स पदार्थ होता है, तो भोजन तैयार करने में जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है उसे सामग्री कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए चपाती इज़ मेड ऑफ व्हीट फ्लोर मिक्सड विथ वाटर। गेहूं के आटे और जल को मिक्स करके रोटी तैयार किया जाता है, रोटी बनाया जाता है। अ करी इज मेड फ्रॉम वेजिटेबल्स मिक्सड विथ स्पाइसेस, साल्ट, ऑयल एंड वाटर। सब्जियों, मसालों, नमक, तेल और जल को मिक्स करके करी तैयार किया जाता है। 10 डिफरेंट फूड इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू मेक अ वैरायटी ऑफ डिशेस। विभिन्न प्रकार के जो डिशेस को बनाने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स, खाद्य सामग्रियों का जो है यूज किया जाता है। मोस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स वी यूज टू कुक फूड और ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम भोजन पकाते हैं जिन सामग्रियों का, अधिकांश सामग्रियाँ जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त की जाती हैं। मीन्स हम जो भोजन तैयार करते हैं उसमें जिन इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हैं वो सामग्री हमें जो है, अधिकांश सामग्री वो हमें जो है प्लांट मतलब पेड़ पौधों और जानवरों से प्राप्त होता है। दस वी कैन सी डैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द टू मेन सोर्सेज ऑफ फूड। अतः हम कह सकते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स, पेड़ पौधे और जानवर हमारे भोजन के मुख्य स्रोत होते हैं। एक्टिविटी नंबर 1,
ये एक्टिविटी दिया गया है जो आपको करना है। तो चलिए देखते हैं। राइट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स। दिए गए फूड आइटम से खाद्य पदार्थों के इंग्रेडिएंट्स मतलब सामग्री को लिखना है। मीन्स जो फूड आइटम्स दिए गए हैं उनको बनाने में जिन इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया जाता है, जिनकी आवश्यकता होती है, जिन सामग्रियों को, उसको आपको फिल करना है। तो फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स दिया गया है। यहाँ पे फूड आइटम्स है और सेकंड कॉलम में फूड इंग्रेडिएंट्स है। जैसे एक एग्जांपल समझाया है कि चपाती बनाने के लिए हमें आटा चाहिए और वाटर चाहिए, तो वो लिखा गया है। तो आगे इडली बनाने के लिए किन फूड इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया जाता है वो आपको फिल करना है। सैंडविच के लिए और दाल के लिए ये जो है आपका वर्क है, इसे आपको फिल करना पड़ेगा। तो आप इसे फूड फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से भोजन। ग्रीन प्लांट्स आर द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ फूड। हरे पौधे भोजन के मुख्य स्रोत होते हैं। वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स सच एज रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, रूट्स एंड सीड्स आर यूज्ड एज फूड बाय अस। पौधों के विभिन्न भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां, फल, फूल और बीज हमारे द्वारा भोजन के रूप में यूज किया जाता है। द पार्ट्स आर अ प्लांट which can be eaten are called edible part, while the other parts which cannot be eaten are called non-edible parts। देखिए edible parts वो parts होते हैं plants के जिन्हें हम खा सकते हैं, और जिन्हें हम नहीं खाते हैं वो non-edible parts होते हैं। मतलब खाद्य योग्य भाग edible part और ना खाने योग्य भाग non-edible part कहलाता है। तो पेड़ पौधों के जिस भाग को हम खाते हैं वो एडेबल हुए और जिस भाग को हम नहीं खाते वो नॉन एडेबल हुए। तो चलिए देखते हैं। द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, पेड़ पौधों का वो भाग विच कैन बी ईटन आर कॉल्ड एडेबल पार्ट, जिसे खाया जा सकता है उसे एडेबल पार्ट बोलते हैं। वाइल जबकि द अदर पार्ट, दूसरे भाग विच कैन नॉट बी ईटन, जिसे नहीं खाया जा सकता, आर कॉल्ड कहलाता है नॉन एडेबल पार्ट्स। नॉन एडेबल पार्ट्स कहलाता है। जिस पार्ट्स को हम खा सकते हैं वो एडेबल पार्ट्स हुए और जिन्हें नहीं खा सकते वो नॉन एडेबल पार्ट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए इन अ टोमेटो प्लांट, टोमेटो के पौधे में ओनली द फ्रूट पार्ट, केवल फल भाग, मतलब जो टोमेटो का प्लांट होता है उसका जो फ्रूट होता है जिसे टोमेटो बोलते हैं, डेट इज टोमेटो, जिसे टमाटर बोलता है, इज एडेबल, वो खाने योग्य होता है। अदर पार्ट्स लाइक, दूसरे भाग जैसे रूट, स्टेम एंड लिप्स और नॉन एडेबल, दूसरे भाग जैसे जड़, तना और उसकी पत्तियां जो होती हैं वो नॉन एडेबल पार्ट हुआ। मीन्स जो टोमेटो प्लांट होता है उसका फ्रूट जो होता है वो टोमेटो होता है, उसी को हम खाते हैं, तो वो जो फ्रूट है उसका, उसे हम एडेबल पार्ट बोलते हैं उस प्लांट का। और जो उसके अदर पार्ट्स हैं, रूट हुआ, स्टेम हुआ, लीव्स हुए, ये सब हम नहीं खाते हैं, तो वो नॉन एडेबल पार्ट हो गया। Some examples of various plant parts that are used as food are listed below। पौधों के वे भाग जिन्हें हम खा सकते हैं उन्हें एग्जाम्पल के तौर पे नीचे दिए गए हैं। तो इस टेबल में एक साइड प्लांट पार्ट है और दूसरे साइड उस प्लांट का एग्जाम्पल है। तो देखिए, लीव्स, लीव्स मीन्स पत्तियाँ होती है। अब हम किन प्लांट्स के लीव्स को खाते हैं वो है स्पिनस, कोरिएंडर, कैबेज, लेटस, बेसिल। तो देखिए, पालक हुआ, धनिया हुई, पत्ता गोभी हुआ, सलाद हुआ, बेसिल हुआ, इन सब के हम लीव्स खाते हैं। और आगे है स्टेम्स, स्टेम मीन्स तना होता है। तो किन प्लांट्स के स्टेम्स को हम लोग खाते हैं? पोटैटो, ओनियन, गार्लिक, जिंजर, शुगर केन, इन सब के स्टेम्स खाते हैं। फ्रूट्स, फल किन प्लांट्स के खाते हैं? एप्पल, बनाना, मैंगो, इन सब प्लांट्स के हम फ्रूट्स को खाते हैं। अब सीड्स मतलब बीज, तो वीट हुआ, मेज हुआ, पी हुआ, राइस हुआ, इनकी सीड्स मतलब बीज को हम सभी खाते हैं। रूट्स मतलब जड़, तो टर्निप हुआ, कैरेट हुआ, रेडिश हुआ, बीट रूट मतलब चुकंदर होता है, इन सब के हम जो है रूट्स खाते हैं। फ्लावर्स मतलब फूल, कॉलीफ्लावर हुआ, ब्रोकली हुआ, बनाना फ्लावर हुआ, इन सभी के हम लोग फ्लावर खाते हैं। बड्स मतलब कली होता है, क्लो मतलब लॉन्ग जो होता है उसका बड्स हम खाते हैं। तो यहाँ पे जो लिस्ट था वो एडेबल पार्ट था प्लांट्स के। तो डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? सेफ्रॉन और केसर, सेफ्रॉन अर्थात केसर विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ इंडियन डिशेस एंड डेजर्ट्स।
जो भारतीय मिठाइयों और डिशेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री होता है इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ फ्लावर। वो वास्तव में एक फूल का ही भाग होता है, मतलब जो केसर होता है वो फूल का ही भाग होता है, जिसका यूज़ जो है भारतीय डिशेस और मिठाइयों में किया जाता है। तो यहाँ पे केसर के बारे में बताया गया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मतलब यहाँ से हम लोगों ने सीखा कि जो केसर होता है, सैफरॉन होता है, वो एक फ्लावर का ही पार्ट होता है। ये एक प्रैक्टिकल है जिसे सभी बच्चों को करना नेसेसरी है। तो सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिकल लिखने का पैटर्न देखते हैं। प्रैक्टिकल में सबसे पहले एम लिखा जाता है। एम मतलब उद्देश्य होता है। प्रैक्टिकल में हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारा एम रहता है। उसके बाद प्रैक्टिकल करने में हमें जिन मटेरियल्स का ज़रूरत होती है, जिन मटेरियल्स को हम यूज़ करते हैं, वो हमारे आवश्यक सामग्री मतलब मटेरियल्स रिक्वायर्ड हुए। अब उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेसेस हम चलते जाते हैं वो प्रोसीडर के अंतर्गत लिखते हैं। और प्रैक्टिकल करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है वो हमारे ऑब्जर्वेशन मतलब प्रेक्षण के अंतर्गत लिखा जाता है। तो चलिए इस प्रैक्टिकल में हम लोग देखते हैं हमें करना क्या है। हमारा एम है टू स्प्राउट मूंग दाल ग्रीन ग्राम, मतलब मूंग दाल अर्थात हरे चने को अंकुरित करना। अब मटेरियल्स रिक्वायर्ड, इस प्रैक्टिकल को करने के लिए, इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें आवश्यक सामग्री, किन किन आवश्यक सामग्रियों की ज़रूरत होगी? ग्राम सीड्स, मसलिन क्लॉथ एंड वाटर, चने के बीज का और मलमल के कपड़ों का और जल का हमें यूज़ करना है। उसके प्रोसीजर है, wash a handful of green gram seeds well and soak them in water for about 10 hours. Now drain the water and tie the seeds in a piece of soft muslin cloth. मतलब एक मुट्ठी हरे चने को आप अच्छे से साफ कर लीजिए और उसे जो है लगभग 10 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए। अब उस सीड को पानी से छान लीजिए और एक मलमल के कपड़े में उसको जो है लपेट दीजिए। फिर आगे है, प्लेस द क्लॉथ बंडल इन अ वार्म प्लेस फॉर अबाउट 24 आवर्स। उस कपड़े के बंडल को जिसमें आप चने को रखे हैं, उस कपड़े को के बंडल को किसी गर्म स्थान पे रख दीजिए एंड स्प्रिंकल सम वाटर ओवर द क्लॉथ बंडल इफ़ दे बिकम्स ड्राई। और उस पर पानी की छींटे मारते रहिए अगर वो सूख जाते हैं। मतलब प्रोसीजर में हमें करना क्या है, हमें एक मुट्ठी चना लेना है और उसको अच्छे से साफ़ कर लेना है और फिर उसे 10 घंटे के लिए पानी में भिगो देना है। उसके बाद उसे पानी से निकाल करके एक मसलिन के क्लॉथ में, मलमल के कपड़े में उस बीज को जो है लपेट लेना है और उस क्लॉथ के बंडल को, कपड़े के बंडल को जिसमें हमने चने को लपेटा है, उसको गर्म स्थान पर रख देना है 24 घंटे के लिए। उसके बाद अगर वो कपड़ा सूख जाता है तो उस पर जो है पानी की छींटे जो है मार देनी है। ऑब्जर्वेशन मीन्स प्रेक्षण। आफ्टर अ डे, एक दिन बाद, वी विल ऑब्जर्व फाइन, हम अच्छे से देखते हैं कि वाइट रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम द सीड्स, बीज से सफ़ेद रंग के जड़ निकल रहे होते हैं। सच सीड्स आर कॉल्ड स्प्राउट्स, और यही बीज स्प्राउट्स मीन्स अंकुर कहलाते हैं। एंड द प्रोसेस इज स्प्राउटिंग, और यह प्रक्रिया स्प्राउटिंग मीन्स अंकुरण कहलाती है। दिस वाइट स्ट्रक्चर आर द बेबी रूट्स ऑफ द सीडलिंग, अंकुर का ये जो बेबी रूट होता है, सफ़ेद रंग का जो स्ट्रक्चर संरचना निकलता है, वो बेबी रूट मतलब छोटे छोटे अंकुर होते हैं, जड़ होते हैं। स्प्राउट्स आर अ रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और ये जो अंकुर होते हैं वो पोषक तत्वों के धनी मतलब वो सोर्स होते हैं, अच्छे स्रोत होते हैं। तो ये जब प्रैक्टिकल आप सभी करेंगे तो जिस तरह इस फिगर में जो है चने से अंकुर निकला हुआ है, उसी तरह आपके चने से भी स्प्राउट्स